ये बात है 24 अप्रैल 2008 की। साउथ एशिया के 3 कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, ये तीनों कंट्रीज मिलके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं टू बाय नेचुरल गैस फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान। और इस प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं टेपी पाइपलाइन। इसका फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अब चूंकि तुर्कमेनिस्तान के पास एक बहुत बड़ी मिकदार में नेचुरल गैस पाई जाती है और एनर्जी शॉर्टेजेस साउथ एशिया के लिए बढ़ती हुई चैलेंजेस है। लाखों लोग कंट्रीज में बिना किसी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी की अपनी जिंदगी गुजारते हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमीज हैं वो पीछे होती जा रही हैं। ये चारों कंट्रीज मिलके एक नई विजन लेके आते हैं, एक ऐसी पाइपलाइन लेके आते हैं जो चारों नेशंस को कनेक्ट कर सकती है, जो एनर्जी लेके आ सकती है, जॉब्स लेके आ सकती है और लाखों के लिए एक नई उम्मीद लेके आ सकती है। और आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग आप में से वीडियोस देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत हेल्प होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में तुर्कमेनिस्तान की तुर्कमेंगाज कंपनी ये मेन शेयर होल्डर है टेपी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड की। और इसके अलावा बाकी इन्वेस्टर्स जैसे कि अफगान गैस एंटरप्राइज, पाकिस्तान इंटरस्टेट गैस सिस्टम एलटीडी और इसके अलावा गेल इंडिया एलटीडी भी इसका शेयर होल्डर है। 13 दिसंबर 2015 में टेपी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड की शेयर होल्डर्स की एक एग्रीमेंट साइन होती है और उसमें यह कहा गया था कि 7 से 8 बिलियन डॉलर तक का खर्चा लग सकता है इस पाइपलाइन को बनाने के लिए। लेकिन रिसेंट एक एस्टिमेट किया गया था कि ये अमाउंट 10 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। एक बहुत ही बड़ी पाइपलाइन है। इसकी लेंथ है 1814 किलोमीटर और जिसमें से 740 किलोमीटर सिर्फ अफगानिस्तान का एरिया ही कवर कर लेती है। इसका जो मेन गोल है, मेन पर्पस है, वो है 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का हर साल गैस ट्रांसपोर्ट करना। इस पाइपलाइन की जो डायमीटर है वो 56 इंचेस है। इस पाइप को बनाने के लिए इतना मसला नहीं है, ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये पाइपलाइन दुनिया के सबसे खतरनाक एरियाज से क्रॉस करेगी, जैसे कि साउथर्न अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बलोचिस्तान। इन चारों कंट्रीज की जो प्रायोरिटी है वो है इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। अफगानिस्तान ने अपने 7000 सोल्जर नेटो के पास भेजे थे ताकि वो वहां से ट्रेनिंग लेके आए इस पाइपलाइन को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और इसके अलावा जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज है उनको भी इंकरेज किया गया था ताकि ये पाइपलाइन सेफ रह सके। अब ये जो पाइपलाइन है ये बलोचिस्तान से भी क्रॉस करेगी। अब ऐसी पाइपलाइन के होते हुए भी हमारी गवर्नमेंट ने बलोचिस्तान को टोटली इग्नोर कर दिया है। ना तो ये गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी और ना ही पीने के लिए साफ पानी बलोचिस्तान के लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके अलावा 24-24 घंटे जो है वो लोड शेडिंग रहती है और जो लोग हैं बलोचिस्तान के वो भूख से मर रहे हैं। और इसके अलावा बलोचिस्तान के अगर हम देखें तो वहाँ पे गैस के कितने ज़्यादा रिजर्व्स हैं और पेट्रोल के कितने ज़्यादा रिजर्व्स हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। लेकिन इसके अलावा भी हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को टोटली इग्नोर कर दिया है। और मैं ये कहूँगा कि ये एक नाअहली है हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की। और टेपी प्रोजेक्ट्स के होते हुए भी वहाँ बलूचिस्तान में आप लोगों को ना ही पीने के लिए साफ़ पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही गैस प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा ना ही बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। कराची में, सिंध में अगर हम देखें या इस्लामाबाद में देखें, लाहौर में देखें, अगर यहाँ पे 2 घंटे या 3 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो लोग सड़कों पे निकल आते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे 2-2, 3-3 दिन तक जो है वो लाइट नहीं है, बल्कि लाइट आती ही नहीं है। और ये हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट की ये एक बहुत ही बड़ा फेल्यूर है कि आपने उनको इग्नोर कर दिया है टोटली। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये बलोचिस्तान से भी पाइपलाइन क्रॉस करेगी। अगर हम इस प्रोजेक्ट को कंट्री वाइज देखें तो अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड पेट्रोलियम, उनका कहना है कि ये हर साल 400 मिलियन डॉलर्स की एनुअली चार्ज लेंगे क्योंकि ये पाइपलाइन अफगानिस्तान से क्रॉस करेगी। और इसके अलावा उनकी मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि जो प्रोजेक्ट है ये 15,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकता है और इसके अलावा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी बढ़ जाएगी अफगानिस्तान की 4 टाइम ज़्यादा अभी से लेके, अगर ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। अफगानिस्तान के लिए टेपी पाइपलाइन एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है। अब चूंकि पहले अफगानिस्तान ईरान से तेल खरीदता था तो ईरान पे ज्यादा डिपेंडेंट था, लेकिन अब ये डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाएगी। और इसके अलावा ईरान जो है वो 30% अफगानिस्तान की ऑयल और गैस की नीड्स फुलफिल करता है। और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो है 4.5 बिलियन, लेकिन अब ये थोड़ा कम हो जाएगा। अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा है। अगर पावर सेक्टर में देखें तो ऑन एवरेज 4000 मेगावाट्स की हमें नीड है। और इसके अलावा नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो 2 बिलियन क्यूबिक मीटर पर डे की हमें रिक्वायरमेंट है। तो
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन कितनी ज़रूरत होती है एक नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी की एक कंट्री को। तो ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है, और पाकिस्तान $250 मिलियन इंडिया से एक ट्रांजिट फीस चार्ज करेगा, और यही इतने ही पैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान को पे करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान को $400 मिलियन जो है वो आप पे करेंगे, क्योंकि वो पाइपलाइन अफगानिस्तान से क्रॉस करेगी, और इंडिया पाकिस्तान को पे करेगा क्योंकि इंडिया को भी गैस प्रोवाइड किया जा रहा है, और पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान से क्रॉस करके इंडिया को जा रही है। तो ये सिस्टम है। अगर हम पाकिस्तान को 2050 में देखें तो 2050 में पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी की नीड 3 गुना बढ़ जाएगी आज से, और अगर हम रिसोर्सेज को सही तरीके से अलोकेट नहीं करते हैं और इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ अगर हम इनको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक टेपी पाइपलाइन पाकिस्तान के गैस का 70% मसला हल कर देगी, और हर साल पाकिस्तान $1 बिलियन सेव कर सकता है, और पाकिस्तान जिस तरीके से पावर जनरेट करता है लिक्विफाइड फ्यूल्स के थ्रू, वो भी रिप्लेस हो जाएगा। और अगर हम देखें तो टेपी पाइपलाइन पाकिस्तान को ज्यादा चीपर भी है। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ये प्रोजेक्ट लेके आ सकता है। कुछ एरियाज में लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवेज, फाइबर ऑप्टिक्स, पावर जनरेशन, माइनिंग, और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट। ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गिलगिनेश गैस फील्ड से स्टार्ट होती है और इंडिया के फजल का एरिया में एंड होती है। इस पाइपलाइन को फंड किया जा रहा है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है, इंडिया पाकिस्तान ईरान गैस प्रोजेक्ट IPI। अब चूंकि टेपी पाइपलाइन में ईरान एक पार्टनर नहीं है, तो ईरान इस प्रोजेक्ट टेपी पाइपलाइन प्रोजेक्ट से खुश भी नहीं है, और यहाँ पे US जो है वो टेपी पाइपलाइन के जो पार्टनर्स हैं उनको सपोर्ट भी कर रहा है। एनीवे, ये एक अलग टॉपिक है, इसको इस पे जो है वो एक अलग ही वीडियो बनाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं, ये प्रोजेक्ट कैसी चेंजेस लेके आ सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।